राधे राधे दोस्तों, मैं निधि। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में बहुत कुछ होने के बावजूद भी मन के भीतर एक खालीपन बना रहता है? अच्छी नौकरी है, परिवार है, घर है, सुविधाएं हैं, फिर भी कहीं न कहीं लगता है कि कुछ कमी है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो गीता का 15वां अध्याय आपके लिए है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और आज हम इसे श्लोकों की भाषा में नहीं बल्कि जीवन की भाषा में समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक अद्भुत उदाहरण से करते हैं। वे कहते हैं कि यह संसार एक विशाल वृक्ष की तरह है, लेकिन यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। पहली बार सुनने पर यह बात अजीब लगती है, लेकिन जब हम इसे जीवन से जोड़कर देखते हैं तो इसका अर्थ बहुत गहरा हो जाता है। आज हम अपनी पहचान किससे बनाते हैं? मेरी नौकरी क्या है, मेरा पद क्या है, मेरे पास कितना पैसा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आते हैं, यही हमारी शाखाएं हैं। और धीरे धीरे हम इन शाखाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी जड़ को ही भूल जाते हैं। सोचिए, यदि किसी वृक्ष की जड़ कमजोर हो जाए तो क्या केवल शाखाओं को सजाकर वृक्ष को बचाया जा सकता है? नहीं। ठीक वैसे ही यदि जीवन में भगवान, मूल्य और आत्मिक शांति नहीं है तो बाहरी उपलब्धियां भी मन को संतुष्ट नहीं कर पाती। यही कारण है कि आज पहले से अधिक सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग तनाव, चिंता और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, क्योंकि हम शाखाओं को संभाल रहे हैं, जड़ों को नहीं। अब गीता हमें दूसरा बड़ा सत्य बताती है। भगवान कहते हैं कि हर जीव मेरा सनातन अंश है। इसका अर्थ है कि हमारी असली पहचान शरीर नहीं, आत्मा है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग पूरी जिंदगी शरीर और भूमिकाओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। यदि नौकरी चली जाए तो हम टूट जाते हैं, यदि कोई आलोचना कर दे तो हम दुखी हो जाते हैं, यदि कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पहचान दूसरों की राय और परिस्थितियों से जोड़ दी है। गीता हमें याद दिलाती है कि आपकी वास्तविक पहचान किसी पद, वेतन, व्यवसाय या सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं बनती। आप उससे कहीं अधिक हैं। जब यह समझ धीरे धीरे जीवन में उतरने लगती है तब व्यक्ति भीतर से मजबूत होने लगता है। इसके बाद भगवान एक और अद्भुत बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। जरा सोचिए, जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना होता है हम क्या करते हैं? 10 लोगों से सलाह लेते हैं, इंटरनेट पर खोजते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन क्या कभी हम कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं? अक्सर नहीं। गीता हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान केवल बाहर नहीं होता, कई बार उसका उत्तर हमारे भीतर भी छिपा होता है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई कठिन निर्णय सामने आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। थोड़ी देर रुकिए, शांत बैठिए, प्रार्थना कीजिए और अपनी अंतरात्मा को सुनिए। कई बार वही आवाज आपको सही दिशा दिखा देती है। अब आते हैं इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर। भगवान कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह सब परिवर्तनशील है। शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्ते बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन एक चीज नहीं बदलती और वह है परमात्मा। इसीलिए भगवान स्वयं को पुरुषोत्तम कहते हैं, अर्थात सबसे श्रेष्ठ, सबसे उच्च और सबसे स्थायी सत्य। आज का सबसे बड़ा संकट यह नहीं है कि लोगों के पास पैसा कम है, सबसे बड़ा संकट यह है कि लोगों के पास दिशा कम है। लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्यों होना चाहते हैं यह नहीं जानते। लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ पहुँचना है यह नहीं जानते। गीता का 15वां अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य स्वयं को पहचानना है, अपनी जड़ों से जुड़ना है और परमात्मा से अपने संबंध को समझना है। तो आज के इस अध्याय से 3 बातें याद रखिए। पहली, शाखाओं में उलझकर अपनी जड़ों को मत भूलिए। दूसरी, आप केवल शरीर नहीं, एक दिव्य आत्मा है। और तीसरी, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि परमात्मा से जुड़ना है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। मैं निधि, भक्ति विद निधि में फिर मिलूंगी गीता के अगले अध्याय और जीवन से जुड़ी नई सीख के साथ। यदि आपने अभी तक भक्ति विद निधि को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।